Hello friends, today I am going to deal with human anatomy. So first coming to definition. So human anatomy is the study of structure of the human body. Human anatomy is the science which deals with the structure of human body. So human anatomy is the science which deals with the structure of human body. सो ये जो ह्यूमन एनाटॉमी है ये ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को बोलते हैं. सो द टर्म एनाटॉमी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनाटोम विच मीन्स कटिंग अप. सो ये जो टर्म एनाटॉमी है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है. दैट वर्ड इज़ एनाटोम. इस एनाटोम वर्ड का मतलब है कटिंग अप. सो नेक्स्ट कमिंग टू द सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी. So human anatomy can be divided into gross anatomy, microscopic anatomy, and it is also known as histology. Next is embryology, or it is also known as developmental anatomy. Next is applied anatomy. It is also known as clinical anatomy. First coming to gross anatomy. Gross anatomy is the study of features of structures which we can see with our naked eyes. So ये जो ग्रॉस एनाटॉमी है इसमें हम लोग जो कोई भी फीचर्स या फिर जो कोई भी स्ट्रक्चर्स हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं उसको स्टडी करने के लिए क्या ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं. सो हियर we can study this in two ways. One is one is regional anatomy and next is systemic anatomy. So first coming to regional anatomy. In this, regional anatomy is study of body by dissecting a particular region. So for example, thorax region. So in this thorax region we will study about lungs, thoracic cage, then heart. So what all organs, what all bones, everything which comes in the thorax region we will study over here. So रीजनल एनाटॉमी क्या है? ये रीजनल एनाटॉमी जो है ये एक पर्टिकुलर रीजन को डिसेक्ट करके हम लोग जो कुछ भी स्टडी करेंगे इसको रीजनल एनाटॉमी कहेंगे. इसके लिए एग्जांपल है थोरैसिक रीजन. सो थोरैसिक रीजन में हम लोग को लंग्स मिलेंगे, रिब केज मिलेगा और हार्ट मिलेगा और जो कुछ भी इस रीजन में आएगा उन सब ऑर्गन्स को स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं? रीजनल एनाटॉमी. So next coming to systemic anatomy. So what is a systemic anatomy? Systemic anatomy is study of a particular system. For example, digestive system या फिर reproductive system, respiratory system, anything, any of the system. So systemic anatomy है एक particular system को in detail में study करना. सो इसके लिए एग्जाम्पल्स है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट कमिंग टू हिस्टोलॉजी. स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप. सो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. सो जो कुछ भी हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करके स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं. हिस्टोलॉजी इज़ आल्सो नोन एज अ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. हिस्टोलॉजी को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं. सो नेक्स्ट इज़ एम्ब्रियोलॉजी. सो एम्ब्रियोलॉजी इज़ आल्सो नोन एज अ डेवलपमेंटल एनाटॉमी. सो व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ फीटस. सो ये जो प्रीनेटल मतलब जो मदर के ऊम के अंदर जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होता है फीटस का उसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. उसके जो कुछ भी स्टडी करते हैं उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. सो प्रीनेटल डेवलपमेंट्स इनसाइड द ऊम इज़ नोन एज अ एम्ब्रियोलॉजी. Next is clinical anatomy. So clinical anatomy is also known as a applied anatomy. So application of an anatomical knowledge to the medical and surgical practice is known as a clinical anatomy. So जो भी हम लोग के पास नॉलेज होती है, एनाटॉमिकल नॉलेज होती है, उसको हम लोग अपने प्रैक्टिस में या फिर सर्जरीज़ में अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल एनाटॉमी.
फॉर एग्जांपल अगर आपको हार्ट बीट चेक करना है तो आप लोग क्या करोगे, स्टेथोस्कोप के ले जाके लेफ्ट चेस्ट रीजन में रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि उधर लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट में हार्ट है। सो ये जो नॉलेज है आपकी, ये जो एनाटॉमिकल नॉलेज है कि लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट में हार्ट है, तो इसको हम लोग अप्लाई करके हार्ट बीट को चेक कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ अ एनाटॉमिकल नॉलेज in the medical and surgical practice. This is about clinical anatomy. So next, coming to the main subdivisions of human body. So our human body is mainly divided into 5 regions. For study purpose we are dividing this. So first region is head and neck, second is thorax, third is abdomen, fourth is upper limb, and fifth is lower limb. So in first head and neck we will study regarding face, skull, eyes, ear, nose, what all things come under the head and neck. ओके, सो ये जो ह्यूमन बॉडी है, हम स्टडी पर्पस हम लोग इसको 5 ब्रांचेस में डिवाइड किए हैं. सो फर्स्ट ब्रांच है हेड एंड नेक. सो हेड एंड नेक में हम लोग जो कुछ ऑर्गन्स आएगा लाइक आइज, नोज, स्कल, ब्रेन, ये सब को स्टडी करेंगे. सो नेक्स्ट इज़ थोरैक्स. सेकेंड इज़ थोरैसिक रीजन. इसमें हम लोग इन सब का स्टडी करेंगे. सो थोरैसिक रीजन में हम लोग जो कोई भी ऑर्गन्स आता है लाइक लंग्स, हार्ट, रिब केज, इन सब का स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज एब्डोमिनल रीजन. सो इन दिस एब्डोमिनल रीजन वी स्टडी अबाउट ऑल विसरल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर एक्सेट्रा. तो एब्डोमिनल रीजन में हम लोग जो कोई भी ऑर्गन्स आता है जैसे कि स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब को हम लोग स्टडी करेंगे. सो नेक्स्ट इज अपर लिम्ब. सो इन अपर लिम्ब वी विल स्टडी रिगार्डिंग शोल्डर, एल्बो, व्रिस्ट जॉइंट, हैंड, फिंगर्स एक्सेट्रा. सो अपर लिम्ब में हम लोग शोल्डर, एल्बो, व्रिस्ट जॉइंट, हैंड्स, फिंगर, इन सब के मसल्स, लिगामेंट्स, इन सब को स्टडी करेंगे. Next is lower limb. So in lower limb we will study regarding hip bones, knee joint, ankle, foot, toe. So lower limb में हम लोग hip joint को, ankle, knee joint और foot, toes, इन सब को हम लोग lower limb में study करते हैं. So this is about human anatomy, introduction to human anatomy. Thank you. अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.